हाय हेलो, कैसे हैं। हम लोग आ गए फोर्थ चैप्टर के आखिरी क्वेश्चनों पे। आखिरी के 3 क्वेश्चन रहते हैं, आज हम लोग ख़त्म करेंगे। इसके बाद किसी भाई का मैसेज था कि 5th चैप्टर, तो इसके बाद हम लोग 5th चैप्टर करेंगे। तो अगले वीडियो में हम 5th करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे और एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको हमसे मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, जुड़ के रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जैसे उस भाई के फरमाइश पे हम 5th चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, वैसे ही आपके भी फरमाइश पे जो भी आप फरमाइश करोगे हम उसी को शुरू करेंगे। चैप्टर ख़त्म करते जाएंगे, आप बताते चलिए कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हम वही करते चले जाएंगे। पढ़ना आपका काम, पढ़ाना मेरा काम, क्वेश्चन भेजना आपका काम, सॉल्व करके दिखाना मेरा काम। हम दोनों अपने काम करते रहें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 3rd क्वेश्चन इसमें हमें कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। तो लेट कर लेते हैं ब्रेथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो छोटा हो उसी को लेट करें। ब्रेथ इज x मीटर, देन लेंथ इज इक्वल टू, ये लेंथ कह रहा है whose length is twice its breadth, that means 2x मीटर, area is equal to 800 meter square. It means x into 2x is equal to 800. x into 2x is equal to 800. That means 2x square is equal to 800 और x square is equal to 400. 2 से डिवाइड करेंगे 400 होगा। x is equal to under root 400. दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। माइनस 20 जो है वो रिजेक्टेड, सो ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 20, दैट मीन्स 40 मीटर। अब आप में से ज्यादातर बच्चे यहां तक कर देंगे, लेंथ ब्रेथ निकाल दिया जी, टाइम हो गया, अपना काम खत्म। भाई साहब हाफ नंबर डिडक्ट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इफ इट इज पॉसिबल, तो लिखो ना यस इट इज पॉसिबल। हम क्या लिखेंगे? यस इट इज पॉसिबल टू। अब क्या पॉसिबल करने के लिए कह रहा है? टू डिजाइन a rectangle whose length is 40 meter and breadth is 20 meter। भैया ये नहीं लिखोगे तो आपका हाफ नंबर एग्जामिनर अपने जेब में लेके चल देगा। मेहनत किया, पूरा आंसर निकाला और आधा नंबर उसको जेब में दिया, काय को रे? देने की जरूरत क्या है? पॉसिबल पूछा है, लिख देंगे। जब आंसर निकाल सकते तो लिख देंगे ना। टीचर को नंबर मत दो। जब आप पेपर देते हो और कोई एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो बेटा जी टीचर का ध्यान आपके केवल गलती छांटने पे होता है। वो शायद सोच के बैठते हैं कहां गलती दिखे नंबर काटूं। उनको मौका मत दो, उनको खर्च करने नहीं दो लाल पेन। पेन की खर्चा बचा दो। जो पूछा क्वेश्चन सब कुछ बता दो, काय को नंबर काटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये कुछ सिचुएशन दे रखा है हमें, ये पॉसिबल होगा? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज
अगर ये पॉसिबल जो आपको दे रखा है सिचुएशन उसके संभव है तो डिटरमाइन करके दिखाइए उसके एजेस और पोजीशन। आपको सिचुएशन दे रखा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। 4 years ago the product of their ages in a year was 48। लेट कर लीजिए, लेट one is x year old, then another is 20 minus x year old। क्योंकि एक अगर हमारा x है तो दूसरा 20 माइनस एक्स होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का सम 20 है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कि 4 ईयर 4 साल एगो पहले, दैट मीन्स x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48। 4 साल पहले उन दोनों के एज का प्रोडक्ट 48 चाहिए। ये सिचुएशन है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, अगर आंसर आ गया तो पॉसिबल है, आंसर नहीं आया तो भैया ये संभव नहीं है। दैट मीन्स 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस प्लस 4 यानी 20x माइनस 4 8 12 1 5 एंड 6 11 इज इक्वल टू 0। माइनस को प्लस कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बना। अब हम देखिए ये फाइंड आउट करेंगे इसका सिचुएशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा आया तो पॉसिबल है, 0 के बराबर आया तो भी पॉसिबल है, 0 से छोटा आया तो भैया नॉट पॉसिबल। तो d इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 1 12 दिस इज इक्वल टू 400 माइनस 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 दिस इज इक्वल टू माइनस 48 लिख देंगे। हैंस d इज लेस देन 0 सो इट इज नॉट पॉसिबल या गिवन सिचुएशन इज नॉट करेक्ट। ये संभव नहीं है, जो सिचुएशन दिया था उससे हम सम नहीं निकाल सकते। हो गया, कोई नंबर नहीं काट सकता, काट के दिखा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ पार्क, पेरीमीटर देखिए आपको सब्सक्राइब तो जरूर करना चाहिए। 80 मीटर है, पेरीमीटर 80 मीटर दे रखा है हमें, एरिया दे रखा है 400। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है क्या, L प्लस बी, इसको प्लस करें और 2 से मल्टीप्लाई करें, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेट कर लेते हैं लेंथ, लेट लेंथ इज इक्वल टू x, ब्रेथ इज इक्वल टू y, एक्स वाई इज इक्वल टू 400 और y इज इक्वल टू 400 अपॉन x मीटर। ठीक है, चलिए इस साइड हम साफ कर दें।
हमारे पास पैरीमीटर, आप फॉर्मूला लगाएं, 2l प्लस b इज इक्वल टू 80, दैट मीन्स 2, हमने l को लिया है x, तो इसको इधर ले जाते हैं 2 को, x प्लस b हमने y लिया है इज इक्वल टू 40, अब ये डायरेक्ट नहीं करें, चलो 80 अपॉन 2 कट कर दिया 40, अब हमारे पास x प्लस 400 अपॉन x इज इक्वल टू 40, एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 40x, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको हम फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 20, फिर माइनस 20 कॉमन लेंगे, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x माइनस 20 इंटू x माइनस 20, सो इज इक्वल टू 0, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 20, इधर भी x इज इक्वल टू 20। अब देखिए हमें x मिल गया 20, तो y इज इक्वल टू निकालेंगे, y इज इक्वल टू 400 अपॉन 20, कट कीजिए 20, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। लेंथ और ब्रेथ हमने निकाल दिया, लेकिन आधा नंबर अभी भी एग्जामिनर के जेब में है, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसमें पूछ रहा है इज इट पॉसिबल। अब देखिए ये तो स्क्वायर बन गया जिसके चारों साइड्स इक्वल हो, लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये स्क्वायर बन गया, लेकिन स्क्वायर भी तो हमारा रेक्टेंगल होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, द गिवन सिचुएशंस इज पॉसिबल, ये संभव है कि हम डिजाइन कर दें। भैया चैप्टर फिनिश। अब हम लोग अगली वीडियो में अगली चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से शुरू करेंगे, उस भाई का काम शुरू करेंगे। तो आपको अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करना है, उसके बारे में जानकारी लेना है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं 5th चैप्टर में, बाय।